सबसे पहले आप मुझे एक बस सिंपल सी बात का एक जवाब दो। ये मैं अपनी ऑडियंस से पूछ रही हूँ, मैडम से तो खैर मैं क्या ही पूछूंगी। तो एक सिंपल सी बात का जवाब दो। इतने दिन से आप व्लॉग नहीं डाल रहे हो और 15-15 दिन के लिए भी गायब हो जाते हो। अगर ऐसे टाइम पर कि जब आपको बोलना है और बोलने में आपको तकलीफ हो रही है, तो क्या ज़रूरी था ये व्लॉग डालना? इतना भी कौन सा नुकसान हो जाता। और रही बात लेबल DKI की कि वो कब लॉन्च हुआ था, तो उसको तो हुए हुए कई सारे दिन हो गए। या तो तब आप इमिडिएट ही ये व्लॉग डाल देते, है ना, क्या कर ही क्या रहे थे। और या फिर अभी जब इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो आपको ये जो है स्टेप नहीं लेना चाहिए था, ये सब नहीं करना चाहिए था। तो फिर लोग ट्रोल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जो लोगों को एक्चुअली दिख रहा है उसी के बेसिस पर लोग बोलते हैं, फिर चाहे वो आपके कमेंट बॉक्स में हो, चाहे फिर वो पॉडकास्टर हो, या फिर कोई भी आपको क्रिटिसाइज़ करने वाला हो। तो मौका दोगे तो सुनना तो पड़ेगा। तो क्यों ही ऐसे मौके देने, और क्या ज़रूरत है ये सब कुछ करने की? मैडम का व्लॉग आ गया है, वैसे तो 14 मिनट का व्लॉग है, सॉरी 14 मिनट 14 सेकंड का, और व्यू 6 लाख ही पहुंचे हैं 22 घंटे में। और ऑब्वियसली कई सारे डिज़ाइन उन्होंने लॉन्च किए हैं। अगर सबके बारे में बनाएंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और फिर कंटेंट भी तो नहीं है ना मैडम के पास। तो फिर चलो इसी बहाने से अपना जो है, जो उन्होंने लॉन्च किए हैं, जो इसके जिसके बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो चलो 2-2 3-3 पीस करके वही दिखा देंगे। पिछली बार भी तो वही किया था, तो बस वही सब करने के लिए बैठ गए हैं। तो क्या है और मैडम के ब्लॉग में, वो सब डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब वो शुरुआत में बोल रही हैं, वो देख कर ना बड़ा बुरा लग रहा है, और मतलब अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली। कि अगर आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ है तो मैडम आपको रेस्ट करना चाहिए। जब बोलने में तकलीफ हो रही है और व्लॉग बिना बोले तो काम होगा नहीं, फिर चाहे वॉइस ओवर करना हो बाद में, या फिर एट द मोमेंट जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तब बोलना हो, तो आप और थोड़ा वेट कर लेते कि जब आपके मुंह के जो अल्सर हैं, छाले हैं, वो ठीक हो जाएं, उसके बाद ही आप काम कर लो। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना, आपको अपने खुद को, अपनी सेहत को देनी चाहिए उस टाइम जब प्रॉब्लम चल रही हो। यही सेम काम तो आपकी ननद रानी ने किया, कि मतलब बच्चा इतना ज़्यादा बीमार है, बस उस बंदी को व्लॉगिंग की पड़ी थी, और क्या कुछ नहीं करी थी। हंसना, बोलना, रेसिपी दिखाना, बिगाड़ना, ये कुछ करना, चौचलेबाजी करना, बजाय इसके कि व्लॉगिंग रख दे भाई एक तरफ को, और अपने बच्चे पर ध्यान दे, पूरा फोकस करे। जो बड़े बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जो बेटी खाला किस तरह से संभाल रही है वो करें। अम्मी ने तो भाई कोई सपोर्ट किया नहीं था, वो तो डर के मारे नीचे और भाग गई। तो वैसे ही उन्होंने किया और वैसे ही आप कर रहे हो। क्या ज़रूरत है ये सब कुछ करने की? इतने दिन व्लॉग नहीं डाला था, 1 दिन 2 दिन और मत डालते, तब थोड़ा आराम मिल जाता, तब आप कर सकते थे बड़े आराम से। देखो अब तो ये आपका यही काम है। तो मैं ऑब्वियसली यही कहती रही हूँ। जब मैंने पहले जनाब के ऊपर भी रिएक्शन दिया था, तब भी मैंने यही कहा था कि ऑब्वियसली जैसे जनाब कहते हैं कि यही आपका काम है। अब तो भाई चालू तो डंके की चोट पर कहती है, क्योंकि चालू कोई और काम तो करती नहीं है, और जो सो कोल्ड उन्होंने रेस्टोरेंट खोला है वो उससे भी कोई खास अर्निंग हो नहीं रही है। तो उन्होंने तो अब खुलेआम आकर बोल दिया है, दोनों मियां बीवी ने, यही हमारा अर्निंग सोर्स है। तो भाई उसी के लिए वो सारे काम करेंगे। अर्निंग सोर्स है, पर इतने खराब हालात भी नहीं है कि अगर 1-2 दिन, हफ्ता 10 दिन अगर व्लॉग नहीं डालोगे तो कोई इतनी मुसीबत नहीं हो जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी, अपने बच्चों की, अपने आसपास वालों की सेहत के लिए होनी चाहिए, ना कि हाई फ्रेंड करने की। तो ऑब्वियसली जब इनका ये काम है तो इनको यही करना है। अभी जब तक कोई और प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, वैसे तो सुनने में आ रही है, चर्चाएं तो बहुत सारी चल रही हैं कि शायद मैडम को कोई प्रोजेक्ट जो है मिला है, अभी वो रिवील नहीं कर रही हैं, इसलिए मैडम अपने लुक पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हैं। देना भी चाहिए भाई, यही काम है उनका। प्लस जो उनके पुराने शो हैं उनमें जो भी, जिनके साथ भी उन्होंने काम किए हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी हैं, उनके साथ भी इनका अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। मैसेजेस जो है फॉरवर्ड हो रहे हैं, स्टोरीज लगाई जा रही हैं। तो वो 5 साल में तो हमें दिखा नहीं, इससे पहले किसी के साथ भी इन्होंने कई सारे शोज़ किए हैं, पर ना ही कलीग्स के साथ, जितने लोगों के साथ इन्होंने काम किया है, ना ही को एक्टर किसी के साथ, क्रू मेंबर के साथ, किसी के साथ भी आपका वो बॉन्डिंग अटैचमेंट नहीं दिखाई दिया। इवन जिसको भाई बनाया, जिसके साथ 3.5-4 महीने इन्होंने भाई बहन का रिश्ता रखा, और उसके साथ जो है ना इतने अपने दुख सुख के पल बांटे, शेयर किए, वो भी हमें 5 साल में कभी भी राखी पर नज़र नहीं आए, और ना ही इनकी तरफ से या उनकी तरफ से कोई भी इस तरह से स्टोरी, दुख सुख जो है वो कुछ भी शेयर करते हुए नजर आए। एनीवे अब ये तो मैडम का एक नेचर हो गया है कि रिश्तों को यूज एंड थ्रू करने के लिए बस एक ही रिश्ता है जिनको हम ना चाहते हुए भी जबरदस्ती ढोने पड़ रहे हैं, वही इन लॉज वाला। आप क्या करें, दूरियां तो बहुत आ गई हैं जो कि दिख भी रही हैं। इनकी तकलीफ में जब इनको 2 बार ऐसा चांस पड़ा है पिछले 2 साल में, कि इनको 5 साल से तो बहुत अच्छी नौटंकी करी, लेकिन 2 साल में 2 बार का 2-2.5 साल में ऐसे चांस पड़ा है कि दोनों बार में ही घर वालों के प्यार की असलियत की, इनकी बॉन्ड की असलियत दिख गई है। जब प्रेगनेंसी में थी
तब भी इनको जिस तरह से रखना चाहिए था, क्योंकि भाई एक होता है नॉर्मल परिवार, उनको दिखावे की जरूरत नहीं होती है, वो करते ही हैं। अब जैसे नई नई शादी होती है, बहू फर्स्ट टाइम जब प्रेग्नेंट होती है तो कितना ध्यान रखती हैं सासें, कितना। वो तो अभी ये पता ही नहीं है कि भाई होने वाला बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगा, वो बात की बात है। और आजकल ये मैटर भी नहीं करता, आजकल बेटियां भी किसी बेटों से कोई कम नहीं है, वो ज़्यादा नाम रोशन करती हैं। तो आज की डेट में सभी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, प्यार करते हैं, क्रेविंग करते हैं, दूर करते हैं उनके लिए जो भी उनको चीज़ें बताई जाती हैं, अच्छा खासा खूब सपोर्ट करते हैं। इवन तब भी जब वो वर्किंग होती हैं तब भी वो हमें, जो घर में रहने वाले नॉन वर्किंग इनकी मदर इन लॉ, उनसे की तरफ से हमें कोई प्यार केयर कुछ नज़र नहीं आया। और जो नज़र आ रहा था वो भी नजर आ रहा था कि उनको पैरों की सूजन की जगह उनको पैरों की पायल दिखाई दे रही। चलो वो प्रेगनेंसी में था और सारी दुनिया ने इस बात के लिए मुद्दा बनाया, बोला कि भाई क्यों नहीं, कभी बात करते हुए पूरे 8-9 महीने देखा ही नहीं कि भाई किस तरह से बात करते हैं, कैसे आएगा, क्या वो डर होता है क्या। चलो चालू के टाइम पे तो हम समझ सकते हैं कि वो एक डर था, क्योंकि उसके साथ एक बार ऐसा हो चुका था। प्लस उसने जो है मतलब बहुत ही डर डर के निकाला और दिखाया भी कि भाई हमारी तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हम नीचे नहीं बैठेंगे। ये मैडम तो सारे काम कर रही थी, मस्त कर रही थी, खूब रेसिपीज़ बनाई हैं, खूब रमज़ान आए थे तो खूब भर भर के जो है गुलगुले पापड़ सब कुछ तले हैं, खूब आना जाना बाहर घूमना फिरना सब कुछ करा है। और ये चालू की तरफ देखा जाए तो उसका एक तरीके से उसने दिखाने की ज़रूर कोशिश की है। तो इसलिए हाई रिस्क होने की वजह से 3 महीने की बजाय तो 4 महीने पे बताया कि भाई हाँ इस तरह से जो है प्रेग्नेंट हैं, वी आर प्रेग्नेंट और ये वो जो भी है। लेकिन उसके बाद भी उसको देखा हमने, उस बंदी ने एक फली से 2 फली नहीं करी, पकड़ ये दिखाने की पूरी कोशिश की है कि हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। लेकिन उस प्रेगनेंसी में पूरा घर कैसे लगा रहा उसके साथ वो भी दिखाई दिया। जबकि कहने को मैडम की भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी बताई थी, लेकिन पूरे घर में से किसी एक को भी आपको देखने को मिला कि मैडम के लिए उसने एक चुटकी भर का भी कोई काम किया होगा। जब ये पूरी मोदाहा मंडली के लिए इतना कुछ करती हैं और पूरी मोदाहा मंडली के लिए इतनी इतनी तारीफों के पुल बांधती हैं कि खाला लोग ऐसे, अम्मा लोग ऐसे, अम्मा मेरी अम्मा डॉल, सासू माँ मेरी ये है, और अम्मी से ज़्यादा सॉरी मम्मी से ज़्यादा मुझे अम्मी ने प्यार किया है, मेरी प्यारी नाइब ननद। क्या हो गया था इन सबको। पर वही वाली बात है ना कि रिश्ते बदल जाते हैं, और वो तो सुना ही आपने, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। तो बदल गए इनके यहाँ के, और कब से बदले हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कब से, क्यों, कब, कैसे, कहाँ से बदल गए, ये मैं बहुत बार अपने पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ। तो अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। जब उनको जरूरत थी, जब वो बीमार थी, तब उन्हें अपने फैमिली के मोरल सपोर्ट की और हर तरह की जो है ना, अरे ठीक है आप पैसा नहीं खर्च कर सकते, आप हॉस्पिटल में नहीं रुक सकते, लेकिन आपकी बातों से, आपके प्यार से, आपके लगाव वो दिख जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे खानदान को ही हॉस्पिटल जाना था उनके लिए या मिलना था उनको, लेकिन आप उनके लिए क्या कर रहे हो, कैसे उनके लिए दुआएं कर रहे हो, कैसे उनके लिए पढ़ रहे हो, रोज़ा रख रहे हो या कुछ कर रहे हो, या कितनी फिक्र हो रही है, वो आपकी बातों में, आपकी चीज़ों में, आपके अंदाज में दिखाई दे जाती है। जनाब के दिखाई दी थी क्योंकि जनाब को तकलीफ थी, उनकी वाइफ है वो। मैडम की मम्मी की में दिखाई दी थी क्योंकि भाई वो माँ है। लेकिन बाकियों ने साबित करके दिखा दिया कि हमें घंटा फर्क पड़ता है भाई, या तो उन्होंने सीरियस लिया ही नहीं है या उनको सीरियस लगा नहीं है। और इतने पे भी जब ये लोग अब भी ज्ञान बांटते हैं ना तो बड़ा गुस्सा आता है। अभी लेटेस्ट ही देख लो, मैडम ये कलेक्शन दिखाने के लिए अपना बैठी हुई हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है, और जब वेबसाइट लॉन्च करी थी उससे एक दिन पहले ही चालू के पास मिलकर होकर आई हैं और उनको बताया था, शायद, अब हमें नहीं पता क्योंकि उन्होंने खुलकर बोला नहीं इस बात के लिए, लेकिन उनकी बातों से सबको अंदाज़ा लग गया था कि वो वहाँ एक्चुअली एक तरीके से कोलैब के लिए गई हैं कि भाई उसकी जो ऑडियंस है उस तक भी ये बात जाए, या चालू इस चीज़ को प्रमोट करे कि भाभी की वेबसाइट लॉन्च हो रही है और वो बताएं उसको। लेकिन चालू ने एक बार भी, सिंगल टाइम भी कोई स्टोरी नहीं लगाई, कोई कम्युनिटी नहीं लगाई, कोई पोस्ट नहीं किया, और अपने जब से ये लॉन्च हुआ ना 2 व्लॉग, इसके 2 या 3 व्लॉग आ चुके हैं, एक सिंगल टाइम भी व्लॉग में कभी बोला कि भाभी की वेबसाइट लॉन्च हो गई है, आपको भाभी के सूट कैसे लगे और आप विजिट करना और ये देखना वो करना, मुझे तो याद नहीं है। सिर्फ तब जरूर कहा था जब भाभी वहाँ पर गई थी और भाभी ने एट द मोमेंट वहाँ पर खड़े होकर बोला था भाभी के व्लॉग से। क्या चालू ने अपने व्लॉग में एक बार भी बोला? और तो और इसको कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। जहाँ वो अपने कपड़ों के लिए इतनी ज़्यादा ट्रोल हो रही हैं, और ख़ास तौर से लेसम लेस और ये सब तो चलो इनका पुराना है,
लेकिन इस बार लोगों ने ये बोला था कि जो भी आप कर रहे हो, एक तो नया कुछ करना, प्लस अपने रेट कम कर कर रखना। अब बात आ जाती है यहाँ पर रेट कम करके रखने की, जिससे कि इनकी जो ऑडियंस है वो भी उसको अफोर्ड कर सके। अब डिज़ाइन की बात करें तो आपको सबको पता है कि वही रिपीट किया है, लेसम लेस और फैब्रिक और फलाना ढिमाका, मतलब वो कहने का मतलब वो है कि बद से भी बदतर किया है। कुछ नया नहीं है, जितना पहला था उसी इक्वल है। और रही बात प्राइस की, वो भी अभी तक भी हाई रखा है। मतलब मैडम के यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस जो है 2750 है। मतलब सबसे कम अगर प्राइस देखोगे, अगर आप पुराने कलेक्शन को छोड़ दो, तो जब से मैडम ने इसको वापस से लॉन्च किया है नया कलेक्शन, जो पुराना कलेक्शन इनके पास पड़ा हुआ था, जो सड़ रहा है साल भर से, क्योंकि साल भर हो गया है उसको वापस से कुछ भी किए हुए, उसके बारे में बात किए हुए, तो उसको 50% ऑफ में निकाला है। जो 50% ऑफ में निकाला है ना, वो भी उसकी भी जो सबसे मिनिमम वाली कॉस्ट है, यानी कि 50% ऑफ करने के बाद भी 1750 या 1700 के करीब, 1730 के करीब की उनकी लास्ट कॉस्ट यानी कि स्टार्टिंग कॉस्ट आ रही है। तो जहां ये समझ लो कि उनका पुराना स्टॉक वो निकाल रही हैं 50% डिस्काउंट में, वो 1750 या 1730 के करीब आ रहा है। वहीं चालू ने स्टोरी लगाई है कि रेडीमेड सूट, पॉइंट टू बी नोटेड, रेडीमेड सूट विद दुपट्टा, जो आपको आपके साइज में मिल रहा है तैयार हुआ हुआ, और वो भी 550 में। 550 पॉइंट टू बी नोटेड। तो क्या ये इसको अभी करना जरूरी था? इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अगर इसको कोई ऐसा ऑफर मिला भी था तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि तुझे नहीं करना चाहिए, कि तू अपनी भाभी को सपोर्ट करने की वजह से खुद भी कमाई ना करे, लेकिन कम से कम थोड़ी अकल से उसको थोड़ा पेंडिंग में छोड़ देती। जिन्होंने भी वो तुम्हें दिया है उनको थोड़ा सा इस हिसाब से समझा लेते कि मैं थोड़े वक्त बाद इसका प्रमोट करूंगी, पर मैं कर दूंगी, है ना। वो एक अलग चीज हो जाती है कि हम नहीं कह रहे कि तू काम करना बंद कर दे, भाई तेरा काम है, तुझे करना पड़ेगा। तुझे कोई अगर 550 छोड़ 350 रुपए का भी अगर कोई तुझे कुर्ती देगा ना, तुझे वो भी प्रमोट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तेरा काम है। लेकिन वहीं घर में अगर खुद की सगी भाभी यहाँ पे उससे सपोर्ट मांगने आई हो, और उसने इस तरह से इसी लाइन में, कल को अगर यही भाभी, क्योंकि पैसा तो इन पे भी कोई कम नहीं है, इसी के रेस्टोरेंट के बराबर में कोई और रेस्टोरेंट खरीद ले और वहाँ पे रेस्टोरेंट डाल दे और इससे ज़्यादा अच्छा चला दे और इससे कम रेट में रखे, तब क्या होगा बताओ मुझे। क्योंकि भाभी को, भैया को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि चालू और चालू का जो हस्बैंड है, गुड फॉर नथिंग, जो कुछ नहीं कर रहा, वो अपने रेस्टोरेंट के किन किन चीज़ों के लिए ट्रोल हो रहा है। और उन्हीं चीज़ों पर काम करके ये लोग अगर नए सिरे से कर दें, अच्छा कुछ कर दें और इनका चल पड़े। सबसे पहली बात तो रेट कम, फिर आइटम डिफरेंट, फिर साफ सफाई, हाइजीन मेंटेन, और भी बहुत सारी चीजें अगर ये ऐसा कर दें, क्योंकि पैसा तो इनके पास भी कम नहीं है भाई। और रही बात मैडम, तो भाई मैडम तो आपको पता ही है कि कुकिंग में थोड़ा बहुत फिर भी उनके पास स्किल है, जो थोड़ी बहुत वो चीजें कर लेती हैं। कई सारी चीजें हैं जो उनके नाम से जानी जाती हैं कि ये इन्होंने बनाया है, ये उन्होंने बनाया है, लोग सर्च करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर वो डाल दें और कर दें, तब चालू और चालू के पति का क्या होगा, तब उसको कैसी बीतेगी भाई कि मेरे ही बराबर में। अब रही बात इसकी कि जैसे चालू कह रही है या कह सकती है कि भाई मैं मेरा काम कर रही हूँ, मुझे प्रमोशन मिला है क्योंकि मेरे काम में मेरी अर्निंग सोर्स यही है, तो वही अपना अर्निंग सोर्स बनाने के लिए कि YouTube कब तक चलेगा या कब तक हम इस पर डिपेंडेंट रहें, मुझे इस काम की नॉलेज है तो मैं ये काम कर रही हूँ, रेस्टोरेंट डाल रही हूँ। ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ डाल रहे हैं तो उसमें बुराई भी नहीं है भाई। व्लॉग करते थे तो व्लॉग करते करते तीनों व्लॉगिंग में आ गए, जब कोई बुराई नहीं हुई। तो वहीं अगर रेस्टोरेंट कर लेंगे तो उसमें भी क्या बुराई है। और वहीं अभी मेरे सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, तो रेस्टोरेंट इसका मुझे नहीं लग रहा ये घिसट के चल रहा है रेंग कर। एक टाइम ऐसा आएगा हो सकता है क्लोज करने की नौबत आ जाए, बट फ़ायदा ये है कि ये जगह इसकी अपनी है, तो डेफिनेटली, क्योंकि इसको कपड़ों का बड़ा शौक है भाई, तो ये भी हो सकता है ये क्लोथिंग लाइन में आ जाए और ये वहाँ पर कपड़ों की कोई शॉप डाल दे। ना, रेडीमेड नहीं, फैब्रिक वाली शॉप, लाइक ईश्वर कलेक्शन। और वैसे भी ना पूरे खानदान को कपड़े से बहुत प्यार है, और कपड़ा तो भाई बिकता ही है, क्योंकि कपड़ा होता है हर तरह के रेट का और हर तरह से कस्टमाइज भी हो जाता है। और वहीं अगर वो रख ले कुछ और टेलर्स भी, और वो कस्टमाइज कराना और सिलाना जमील भाई को अपने साथ शामिल करके, तो वो भी आराम से चल पड़ेगा। क्योंकि वहाँ उस रो में, जिस रो में इन्होंने रेस्टोरेंट चलाया है ना, वहाँ और भी कई सारे रेस्टोरेंट है जो पहले से ही हैं, तो उसी भीड़ में शामिल हो जाने पर
क्या ही उखाड़ लोगे भाई, और वही वो उखाड़ नहीं पा रहे हैं। तो हाय गाइज, मैं जो है आज काफी अच्छी हूँ और मैं पहले से बेहतर हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी बोलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं फिर भी व्लॉग बनाऊंगी। मैं ये नहीं कह रही कि उनको तकलीफ नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही होगी। साइड में अगर ऊपर नहीं होंगे तो साइड में हो रहे होंगे, मुंह आ रहा होगा क्योंकि दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसमें इतना एग्जॉर्शन लेने की जरूरत क्या है, इतना सब कुछ एफर्ट लेने की जरूरत क्या है, अगर इसके बिना आपका काम चल सकता है। आप ही थी ना जब वो ये बोल रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं प्रेगनेंसी से लेकर और जब तक मेरा बेबी 2 साल का नहीं हो जाता, 2-3 साल का नहीं हो जाता, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्लेस्ड हूँ और मुझे इस बात पे बड़ा फ़क्र होता है कि अल्लाह ने मुझे इन सब चीज़ों से नवाजा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन मैं आराम कर सकती हूँ। तो मैडम अब क्या हो गया, अब तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है ना, तो आराम करो। क्यों अपने आप को इतना थका रहे हो, परेशान कर रहे हो। बोलने में तकलीफ हो रही है जीभ से, तो फिर भी आप ज़बरदस्ती उससे बात कर रहे हो। वॉइस ओवर भी करोगे तो भी आपको उसमें बोलना ही पड़ेगा, बोलने में ही तकलीफ हो रही है आपको, खुद ही कह रही हैं, तो फिर मुझे बीच बीच में बात करने में भी थोड़ी सी तकलीफ होगी। लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं डेफिनेटली व्लॉग डालूंगी, इतनी भी क्या मजबूरी है। और उसके बाद बताती हैं कि एनीवेज, और जो है लेबल का जो है वो लॉन्च हो चुका है, वो चला गया है, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग में भी दिखा दूँ और फिर फैला फैला के वही, और एग्जैक्टली वही मेरा प्रिडिक्शन। और देखो मेरा मेजरमेंट कितना परफेक्ट होता है। मैंने क्या कहा था आप सबको कि मैडम को आता है एल साइज, अभी क्योंकि एम पर तो मैडम नहीं पहुंची हैं और एस की तो जाने ही दो, तो मैडम को एल साइज आता है। और वो जो इन्होंने अपने लिए अपने पास घर पर रखा हुआ है एल साइज, वही वो दिखा भी रही हैं जो इन्होंने वेयर किया होगा। और वही मैडम कहती हैं कि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जो है बहुत रीजनेबल रेट रखूं, रोज नहीं रखूं। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने ये कहा है कि रेट थोड़े कम रखना, ये मैडम के कम रेट थे भाई। कहती हैं कि बहुत ही रीजनेबल बजट रखूं क्योंकि पिछली बार इतनी सारी रिक्वेस्ट आई है। मैडम वो तो आनी थी और आपको ये बात समझना ही था। क्यों? क्योंकि पिछली बार सेल ही कितने हुए थे, हाई कॉस्ट होने के बावजूद और अच्छे डिज़ाइन ना होने के बावजूद कौन खरीदता। आप में से कई सारे लोग कई सारे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, पता नहीं भैया कौन पसंद कर रहा है। हमें तो ज़्यादातर यही सुनने को मिला है कि अगेन वही लेसम लेस किया है, न कपड़ा कलेक्शन कोई कॉम्बिनेशन कुछ नहीं, सिर्फ लेस लगा देने से डिजाइनिंग नहीं होती है। और कौन सा पसंद किया गया? गुलबहार क्लासिक और लहरिया क्लासिक इज द बेस्ट सेलर। तो बस मैंने सोचा कि आज मैं जो है अपने वो वाले जो कलेक्शन है वो आपके साथ व्लॉग में शेयर करूँ, डिटेल में शेयर करूँ, वही वॉइस ओवर के साथ और एक्स्ट्रा शब्दों को जोड़ने के बाद। तो मैं दिखा देती हूँ कि उनका पैटर्न क्या है। चलिए तो मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ। मैडम आपने डिस्क्रिप्शन में डिटेल तो डाली ही होगी, ऑब्वियसली जिसको लेना होगा वो अपने आप आराम से देख लेगा। डिटेल में आपने फोटोज भी डाले हैं, लेकिन अगर आप व्लॉग नहीं बनाएंगे तो लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ये आपने सोचा होगा। और ये जो गुलबहार थे जिसके 2 कलर रखे हुए थे, उसमें मैडम को सेम कलर नहीं सेम प्रिंट नहीं मिला होगा, तो इसलिए प्रिंट भी अलग कर लिया और कलर भी अलग कर दिया। और उसमें अंधा सा तो वो वैसे ही है वही फैब्रिक का कलर, ऊपर से उसमें अंधे से कलर की जो है क्रीम कलर की या यूँ कह लो कि आइवरी कलर की लेस लगा दी। अब फ़र्क देख लो भाई, जब मैडम बोल रही थी और दिखा रही थी तब मैडम को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बोलने में, लेकिन क्योंकि मैडम ने जब ये व्लॉग एडिट किया होगा तब उस दौरान उन्होंने वॉइस ओवर किया होगा, क्योंकि ये बनाने के बाद तो ये लोग घूमने फिरने भी गए हैं, तब तक उनका जो अल्सर हैं वो आई थिंक ठीक हो गए होंगे, इसलिए उनको बोलने में जरा भी तकलीफ नहीं हो रही और अच्छी खासी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही हैं। तो फिर लोगों को क्या समझ में आएगा और लोग क्या समझेंगे? वेरी नाइस सॉफ्ट फैब्रिक, वेरी वेरी कंफर्टेबल। इतना बोलने के लिए आपको अच्छा खासा एफर्ट लेना पड़ता है और उसमें आपको बोलने में तकलीफ होती है। अगर आपके जो जबान पे छाले या आपका मुंह आ जाता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है बोलने। जितनी तकलीफ इनकी हमने जब इन्होंने व्लॉग स्टार्ट किया था तब बोलते हुए हम समझ पा रहे थे और देख पा रहे थे। जो प्लाजो रखा है वो ब्रॉड बॉटम का रखा हुआ है, चौड़े पांचे का रखा है, और उसके बाद मैडम ने फिर ये वेयर कर भी दिखाया है। और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा है कि मैडम को एल साइज आता है, पर मुझे तो ये हैरानी हुई कि चालू अप्पी ने जैसे ही भाभी का ये यहाँ पे लॉन्च हुआ, उन्होंने ये व्लॉग डाला और उन्होंने ये अपनी डिटेलिंग बताई है कि भाई इसमें भी तो कपड़े ही तो दिखा रही हैं वो, लेकिन उधर चालू ने स्टोरी डाल दी भाई साथ साथ, और ये लिख कर के रेडीमेड सूट, सिला सिलाया सूट कॉटन का। ऑब्वियसली भाई किसी ने जिसने भी बनाया होगा तो उन्होंने भी अच्छे तरीके से ही बनाया होगा, जैसे मैडम ने अच्छे तरीके से बनाया है। सिर्फ 550 रुपये का, बहुत रीजनेबल है। कैसे? क्योंकि अगर तुम अच्छे से अच्छा सूट भी लेने जाओगे कॉटन का तो वो लगभग इतने का ही आता है, अच्छा वाला सूट। मैंने अभी जो है कई सारे सूट खरीदे, फिर मैंने वो सिलवाए नहीं,
क्यों नहीं सिलवाए। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा नहीं मैं लेकर रख लेती हूँ, क्योंकि अच्छे मिल रहे थे तो मैंने वो लेकर रख लिए। मैंने कहा जब अब फिर रमज़ान आएंगे ना तब सिलवा लूँगी, ताकि मैं आराम से रमज़ानों में उनको पहन सकूँ, इसलिए मैंने उठाकर रख लिए। लेकिन वो कंपनी के सूट हैं, मतलब ब्रांडेड सूट हैं, लेकिन सूट फैब्रिक सॉरी सिले हुए नहीं है। तो वो बहुत मस्त और बहुत ही बढ़िया फैब्रिक का है, और वो मुझे 600 साढ़े 600 रुपये के पड़े। मतलब विद दुपट्टा है, अच्छा फैब्रिक है, और किसी भी एंगल से ना कलर निकलेगा ना श्रिंक होगा, मतलब अच्छा बढ़िया कपड़ा कॉटन का। तो उसके हिसाब से 550 रुपये में सिले सिलाए सूट मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि भाई मरे से मरा जो है ना, आज की डेट में 300 रुपये सिलाई चल रही है सिंपल सूट की, जो मतलब अपने एरिया में है, इससे तो कम है ही नहीं। और जिस एरिया का डिपेंड करता है, तो कोई 3.5 ले रहा है, कोई 4 ले रहा है, कोई 5 ले रहा है, कोई 7 भी ले रहा है, कोई 800 रुपये भी प्लेन सूट के ले रहा है, यानी कि विदाउट लाइनिंग वाले जो सूट है कॉटन के, जो सिंपल सूट होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से किस जगह के एरिया में रह रहे हो। और मैं अपने सूट जो है अपने या परी के सिलवाने होते हैं, जैसे रमजान में परी सूट पहनती है तो मैं अपने वहीं पर ही सिलवाती हूँ अपने मायके में। तो वो हमारे मोहल्ले के भाई हैं, और बहुत अच्छी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी मतलब करते हैं, और डिजाइनिंग भी मैं जैसी उनको बता दूं ना, थोड़ा कस्टमाइज करके, हाँ ऑब्वियसली नेट पर देख कर कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन फैब्रिक सब सामान लाकर मैं उसको दे देती हूँ। जो मैं डिजाइनिंग उनको बताती हूँ ना, एग्जैक्टली वही डिजाइनिंग वो उतार देते हैं। तो जब शादी घर में आती है ना, किसी भी रिश्तेदारी में, घर में, अपने शादी में, तो 2-2 3-3 4-4 सूट बनाने होते हैं, हल्दी का अलग और मेहंदी का अलग, फिर बारात का अलग, फिर रिसेप्शन का अलग। वो सारे मेरे हिसाब से खुद से कस्टमाइज कराए हुए हैं। तो अगर मैडम इतने सिंपल से सूटों के इतनी हाई कॉस्ट रखेंगी कि 2700 रुपये स्टार्टिंग है इस सूट की, तो भाई कौन ही अफोर्ड करेगा बताओ आप मुझे। और ऊपर से ननद अगर ऐसी हो कि भाई वो मिट्टी पलीत करने में लगी पड़ी हो, तो भाई क्या ही कह सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस लिहाज से कि इनके रिश्ते जो है ना आपको नहीं दिखाई देते? बहुत सारे लोग आ जाते हैं अभी भी जिनकी आंखें नहीं खुल रही है, जो देख ही नहीं पा रहे हैं। अब मैंने कहा ना कि ठीक है भाई, उसका काम है, उसको करना है। क्यों? क्योंकि वो एज ए इन्फ्लुएंसर है, उसको ये इस तरह से प्रमोशंस आएंगे, करेंगे, कपड़ों के आएंगे, तो मना थोड़ी ना कर सकती है कि भाई क्योंकि उसकी भाभी का काम है। ऑब्वियसली कल को मैडम को और इनको कोई भी जोमेटो से, स्विगी से या किसी भी अदर ब्रांड से स्वीट भेजे या कुछ भी भेजे, या फिर कोई भी और खाने पीने की चीज़ें भेजे, तो भाभी मना थोड़ी ना कर देगी, क्योंकि फनी का और उसका जो है अपना रेस्टोरेंट है। ऑब्वियसली उनका काम है, वो करेंगे। बट अभी ही क्यों? कुछ दिन रोका जा सकता था ना। इसको नहीं पता है कि लोग बात पकड़ते हैं, लोग बातें बनाते हैं। खुद के ज़मीर ने अलाउ कैसे कर दिया? ये नहीं सोचा कि भाभी ने अभी लॉन्च किया है, अभी उन्होंने आज ही व्लॉग डाला है, क्योंकि स्टोरी के लिए आपको शेड्यूल नहीं करनी पड़ता है, एडिटिंग नहीं। हाँ एडिटिंग तो करनी पड़ती है भाई, एडिटिंग का तो ये इतना कमाल है कि कल मैं शबनम रिएक्ट पर एक पॉडकास्ट बनाऊंगी, वो देखिएगा एडिटिंग के लिए, क्योंकि मैं एडिटिंग वर्सेस रियलिटी दिखाऊंगी आपको। तो चालू अप्पी ने इतना ज़बरदस्त उसको ऐड कर वहाँ उसमें डाल दिया, और साथ ही साथ रेट और व्हाट्सएप नंबर और वो आईडी भी मेंशन कर दी कि जहाँ से आप ये ले सकते हो। और इतना पचका करने के बाद और इतना जो है मोनेटाइज करने के बाद अपने बेबी का, और बीमार है, 14 तारीख से वो लड़का बीमार है बच्चा इसका, और 17 तारीख में वो दिखाने के लिए गई है, 17 तारीख तक का उसका व्लॉग आया था। अब जब लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ करा, इतना सब बताया, तो थोड़ी सी जो है शर्म आ गई चालू अप्पी को, और स्टोरी लगा कर कह रही हैं सॉरी गाइस आज व्लॉग नहीं आ पाएगा, इंशाल्लाह कल आएगा। भाई तू 1 हफ्ते तक मत डाल, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भूखा नहीं मरेगा तुम्हारे लिए। तुम पहले अपने बच्चे का ख्याल रखो, बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी दुआओं में मांगा, इतने ट्रीटमेंट में इतना महंगा इलाज करा के तुमने जो है, अल्लाह ने तुम्हें इस नेमत से नवाजा है, तो कम से कम थोड़ी तो कदर कर लो। पीछे बिल्कुल लाइट सा म्यूजिक लगा के, और फिर उसके बाद जो वॉइस ओवर बड़े ही परफेक्ट शब्दों के साथ, शब्दों को घुमा फिरा के, क्योंकि मैडम वही सूट है, वही कलर है, वही लेस है जो आप ऑलरेडी दिखा चुके हो, लेकिन उनको शब्दों को जो घुमा घुमा के वॉइस ओवर करके मैडम ने अपलोड किया है, कमाल है भाई। और उसके बाद फिर पहन कर भी दिखा दिया है, और इसको कहते हैं ओरिजिनल और फेक शेप। क्यों? क्योंकि फोटोशॉप में मैडम बहुत ज्यादा स्लिम लग रही हैं, और जब यहाँ पे लग रही हैं तो जेन्युइनली वैसे ही दिख रही हैं जैसी एक्चुअली ऐसे टाइम पर होना चाहिए था। और फिर जब वापस से आ गई हैं, क्योंकि उसी दिन उसको पहन कर दिखा रहे थे, तो फिर वापस से उनको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जब इनको पता है और इनको ये प्रॉब्लम रेगुलर हो रही है, और ये पता है कि अगले दिन ही इन्होंने व्लॉग एडिट किया होगा, तब वॉइस ओवर किया होगा, तो ठीक हो गया होगा, तो भैया एक दिन रुक सकती थी। वैसे रुक तो उनकी ननद भी सकती थी, लेकिन नहीं रुकी। उसके पास तो बहाना भी था ये कहने का कि अभी हमारा हैदर बीमार है, हम जो है 1-2 दिन में आपका काम कर देंगे, और 1-2 दिन बोल के 1-2 दिन और टाल कर तब भी कर सकती थी। तो उससे ये हो जाता कि भैया इसको इतनी ट्रोलिंग भी ना मिलती कि भाभी के लॉन्च के टाइम पर, या उन्होंने जब व्लॉग डाला अपना कलेक्शन दिखाने के टाइम पर, इसने 550 रुपये का इतना सस्ता सूट जो है उसका प्रमोट कर रही है, वो भी अदर ब्रांड्स का,
कॉम्पिटिटर का जो भाभी का काम है। और यही काम अगर भाभी करें कि जो इसी की गली में यानी कि उसी रो में जो दूसरे होटल है, मुगलई होटल पहले से खुले हुए थे, वहां से खाना मंगा के उनका एड्रेस भी सेंड करें और ये बताएं कि खुशामदीद के बराबर में ही एक रेस्टोरेंट है, बहुत यम खाना मिलता है वहाँ पे, आप जहाँ वहाँ पे जाइए और विजिट कीजिए तो और भाभी को उस प्रमोशन के पैसे मिले और तब क्या लगेगा चालू अप्पी को? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैडम जो है बहुत जल्दी वाइंड अप करने वाली हैं, ये इनका जो है एक जो है ये अलग ही टाइप का इनका टैक्टिस है या इनका प्लान है कि सोल्ड आउट दिखा दिया, फिर अब ये नहीं करेंगे, फिर ये कह देंगे कि सारे खत्म हो गए, अब हम आगे और नहीं बना रहे। नहीं, ये काम तो इनको करना है। अभी तो कलेक्शन आएगा भाई, पच का कलेक्शन अभी तो थोड़ा ही आया है, अभी तो फेस्टिव सीजन आने वाला है तो फेस्टिव कलेक्शन भी आएगा। और जैसे कि मैंने कहा था, एक गाउन भी पहनी हुई थी मैडम ने, यानी कि वो केन केन लगी हुई टाइप की जो गाउन होती है, अभी तो वो फोटोशूट भी, वो भी सब सारे सूट जो है ना वो अपलोड होने वाले हैं, क्योंकि जितने दिन ये लोग अंदर ही अंदर व्लॉग नहीं डाल लेते उतने दिन अंदर ही अंदर उनके ये शूटिंग वाले काम चल रहे थे, आराम थोड़ी ना हो रहा था। और ये जो लहरिया फैब्रिक जो दिखा रही है मैडम, ये तो 5 महीने पहले पहन के जो है वो इंटरव्यू जो दे रही थी उसमें पहन रखा है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली तब एल साइज उनको नहीं आ रहा होगा, तो तब उसका जो एक्सेल या डबल एक्सेल बनाया होगा तब वो वाला पहन लिया होगा, और अब फोटोशूट कराने के लिए एल पहन लिया होगा। इसमें भी वही प्लाजो बनाकर फेंक दिया चौड़े पांचे वाला, उसमें भी वही सेम लेस लगा दी, उसमें भी वही, क्योंकि हल्का कपड़ा है तो जो उसका इनर है वो ऊपर को करके छोड़ दिया। कितना अजीब ऑकवर्ड लगता है। हर कोई ऐसा कपड़ा पसंद नहीं करता जो ट्रांसपेरेंट सा होता है। और दुपट्टे कितने कम चौड़े बनाए हैं भाई। एक बात बताओ, अब हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि मुस्लिम को तो ये कह देते हैं कि भाई उनको नमाज के लिए चाहिए तो पूरा कवर होना चाहिए, इसलिए थोड़े दुपट्टे चौड़े थोड़े हों, पर दुपट्टे जो बनते हैं वो तो स्टैंडर्ड साइज के लिए बनते हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम महिलाएं लें या हिंदू महिलाएं लें, क्योंकि दुपट्टे तो सबको चाहिए ना भाई, उतना जितना स्टैंडर्ड साइज होता है उसका, यानी कि 2.25 से 2.5 मीटर का दुपट्टा, और उसकी चौड़ाई भी अच्छी खासी होती है। तो मैडम ने जो बनाए हैं ना उसमें से काट काट के ऐसे लगता है कि जो चौड़ाई है ना उसमें से 2 दुपट्टे निकाल दिए काट कर, और इसीलिए उसको लॉक करने के लिए चारों तरफ लेस लगा दी है। वाह मैडम वाह, दुपट्टे नहीं बनाए हैं आपने, छोटी बच्चियों के दुपट्टिए बनाई हैं। जैसे जो छोटी छोटी सी बच्चियां होती है ना हमारे यहाँ, वो मदरसा या मस्जिद में जाते हैं तो उनको हेड कवर करने के लिए चाहिए होता है, तो वो ऐसे छोटी छोटी सी दुपट्टियां बना कर दे देती हैं उनकी माएँ, या ला कर दे देती हैं। आजकल जो स्टॉल के रूप में बिक रही हैं, जो लड़कियां हिजाब या नकाब पहनने के लिए, या जो कॉलेज गोइंग लड़कियां होती हैं वो लपेट लेती हैं फेस वगैरह कवर करने के लिए। और उसके बाद बता दिया है कि फिर अभी जो मैंने 2 ही सूट दिखाए हैं, फिर मैं बाकी के सूट और दिखाऊंगी और बनाऊंगी। और आज है 17 अगस्त, यानी कि 17 अगस्त वही अगस्त जब वो उसको लेकर गई है हैदर को डॉक्टर को दिखाने के, यानी कि जब उनको लग रहा है कि अब हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है कि अब घरेलू नुस्खे काम नहीं आएंगे, और वो हॉस्पिटल लेकर गई। और वो भी कहाँ, इतनी दूर, मतलब पास में उनको कोई हॉस्पिटल ही नहीं मिला था, कोई साथ जो इतना नियर बाई कोई पीडियाट्रिशियन नहीं था कि जो उसको बच्चे को दिखा सके, कि अगर इमरजेंसी में ले जाना पड़े तो इतना लंबा ट्रैफिक, इतना लंबा रास्ता ना लेना पड़े। लीलावती हॉस्पिटल लेकर गई, और यहाँ पे ये हॉस्पिटल गए हैं और ये मौज मस्ती करने के लिए निकले हैं। वाह, क्या यूनिटी है ना इनकी फैमिली में। जहाँ बच्चा इतना बीमार होता है ना तो वहाँ अपने आप ही सारा घर इकट्ठा हो जाता है। मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि हमें निकलना है आज बाहर, और मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी कहाँ तक, जियो मॉल तक। तो हम निकलते हैं एज यूजुअल, हमेशा की तरह से हम जो है लेट तो हो ही गए हैं। और अब फाइनली दिखा दिया है वो कब का मम्मी का जो बर्थडे आया था, अम्मी का बर्थडे आया था, लेकिन मम्मी को लाला भाव में मिला था। वो अच्छी बात है कि देना चाहिए, क्योंकि उनकी माँ उनके लिए बहुत कुछ करती हैं। तो उनके लिए जो ब्रेसलेट बनवाए थे दोनों के लिए, और वो जो अम्मी जी को बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था तो वो बड़ा करवा कर उन्होंने मंगा लिया है, वो आ गया है, वो दे दिया है। आ गया बेटा, अम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं है भैया, आ गया बेटा, आ गया, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और फिर आ गए हम जियो मॉल, क्योंकि उसके अलावा तो हम और कहीं जा ही नहीं सकते। हम किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, ना किसी कलीग्स के यहाँ आना जाना होता है, ना किसी यार दोस्तों के यहाँ पे आना जाना होता है, ना किसी रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना होता है, ना ही बच्चा किसी रिश्तेदार को जानता है, ना किसी कोई बच्चे को जानता है, ना ही वो किसी और के साथ फ्रेंडली होता है, ना ही कोई ऐसे कलीग्स के साथ जिनके यहाँ बच्चे हों वहाँ हम इनको ले जाना पसंद करते हैं अपने बच्चों को। नहीं, बस मुँह उठाया और जियो मॉल चले जाओ। और वहाँ पे कोई एग्जीबिशन लग रही थी, और ये कैसी एग्जीबिशन थी भाई, जितने वहाँ पे लोग थे उनमें से आधे लोग तो शॉपकीपर ही थे। तो मैं जनाब को यहाँ ले आई, जनाब एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द मुंह से नहीं निकला। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है मैडम को अल्सर की वजह से बोलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन वो उसका असर जनाब पर हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें ली, वो मैं आपको घर जाकर दिखा दूंगी। और यहाँ पे मैडम जो है बड़े आराम से बता रही हैं कि भाई ये एक लड़की है, उनकी मदर है,
उन्होंने इस तरह से शॉप लगाई है, वो सपोर्ट करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ये लगता है वो लगता है। एक तरफ तो तुम हाइजीन मेंटेन करते हुए मास्क पहनकर घूम रहे हो दोनों हस्बैंड वाइफ, वहाँ दूसरी तरफ तुम लिपटम लिपटा कर रहे हो किसी से। जब आज की डेट में इतना ज़्यादा फ्लू हो रहा है, इतना ज़्यादा फैल रहा है कि एक दूसरे से हो रहा है, घर में एक को हो जाए किसी को तो दूसरों को भी होता है, तो कम से कम डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। ज़बरदस्ती के भाई पार्सल कर दो, और वो भी जब जब खुद रिकवरी मोड पर हो, खुद ट्रीटमेंट पर हो, ऐसे टाइम पर खुद की ही इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है। और ऐसा लग रहा था ना बच्चे को मास्क पहनाया हुआ है, ना भरम दादा ने मास्क पहना हुआ है, बस मैडम और जनाब ने, ऐसे जैसे जियो मॉल में लोग उनको पहचान लेंगे और इन पर टूट पड़ेंगे सेल्फीज लेने के लिए, हमें सेल्फी दो, हमें सेल्फी दो, हमें सेल्फी दो, और कूद जाएंगे इनके ऊपर। अब इसलिए कवर कर रखा था या फ्लू हुआ रखा है इन दोनों को इसलिए कवर रख रखा था, या फ्लू से बचने के लिए कवर कर रखा था, ये तो भाई ये बेहतर जाने, पर ओवर एक्टिंग पूरी चल रही थी। अब जो यहाँ से शॉपिंग की है मैडम ने, अब वो चाहे हैंडमेड कैंडल्स हों या फिर कुछ टाइप की जो ज्वेलरी हो या फिर अदर टाइप्स का कुछ और चीज़ हो, डेकोरेटिव पीस हो, वो सब चीज़ घर ले जाकर दिखाएंगी, फिर एक एक चीज़ खोल खोल कर दिखाएंगी। और ये यहाँ पे बैठ के चिल कर रहे थे, और वहाँ पे क्रोशी के टॉयज जो है ना एक लड़की सेल कर रही थी, तो हमने सोचा चलो वो रूहान के लिए ले लेते हैं, और फिर एक हैदर के लिए भी ले लिया, क्योंकि अभी तो वो ब्लैक एंड व्हाइट ही जानता है, तो इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट एक पांडा ले लिया। लेकिन पता नहीं मुझे इस बात पे क्यों हंसी आ रही थी पांडा के नाम पर। एनीवे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो भी इस स्टेज में है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट को ही ज्यादा जानता है। मैडम को बड़ी जानकारी है, और फिर भी चालू सारी दुनिया से पूछती रहती है, बस एक भाभी से नहीं पूछती किसी भी चीज के बारे में। फिर वहां पर उनको एक जो है ब्यूटी कॉस्मेटिक या यूँ कह लो कि प्रोडक्ट की जो है मैडम को एक शॉप दिखाई दी, जो एक लड़की की थी जिसकी मॉम उसको सपोर्ट कर रही थी। और जब मैडम कल घर पर बैठी हुई थी, पॉइंट टू बी नोटेड, जब कल घर पर बैठी हुई थी तो तब मैडम ने वो चेन और पेंडेंट पहने हुए थे, और वो जो कान के टॉप्स लेकर आई थी जो जनाब ने इनको इनके बर्थडे पर गिफ्ट किए थे, और आज जब घर से बाहर निकली हैं तो उतारे। भाई वो तो इतने छोटे छोटे से थे, क्या जरूरत थी उनको उतारने की। आज नंगे कान लिए घूम रही हैं भैया। तो हम एक मीटिंग के लिए आए थे और बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, इसलिए बहुत ज्यादा लेट हो गए हम, इसलिए हमारे पास टाइम था। तो ये जो गार्डन एरिया है यहाँ पे एग्जीबिशन लगी है, तो हमने सोचा चलो यहीं पर ही घूम फिर लेते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, थोड़े से लोगों को प्रमोट कर देते हैं, थोड़ा सा लिपटम चिपटम कर लेते हैं, थोड़े से जम्स लोगों को पास ऑन कर लेते हैं या उनसे पास ऑन ले लेते हैं। तो सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे इनकी डॉटर का ब्रांड है। सबसे प्यारी बात ये लगी कि उनकी मम्मा उनको बहुत सपोर्ट कर रही है। तुम्हारी मम्मा सपोर्ट नहीं कर रही है? तुम्हारी मम्मा तुम जब प्रेग्नेंट थी तब से लेकर, अब तुम्हारा बच्चा 2.5 साल का हो गया, 3 साल का होने को आया, और तब से लेकर अब तक तुम्हारी कितनी केयर कर रही हैं। और ये तो अब हमें देखने को मिल रहा है, उससे पहले जब तुम स्ट्रगलर पीरियड पे थी और अकेले रह रही थी अपने एक्स को छोड़कर, तब भी वो स्ट्रगलिंग पीरियड में भी तुम्हारे साथ वो खड़ी रही, जो तुम स्टोरी बाय स्टोरी बीच बीच में बताती रहती हो। पर्दे नहीं थे, हम जमीन पर गद्दे डालकर सोते थे, ऐसे रहते थे, वैसे रहते थे। भूल गई क्या? लेकिन नहीं, दूसरों की तारीफ करने के चक्कर में ना सिर्फ इनको अम्मी याद आती हैं और हमेशा मम्मी को भूल जाती हैं। और रूहान को टॉयज बहुत अच्छे लग रहे थे, वो खेल रहा था, मैं जिराफ के साथ खेल रही थी, वो बहुत खुश था। और जनाब पता नहीं कौन सी दुनिया में गुम थे। मैडम खेल रही हैं, मस्ती कर रही हैं, बच्चे के साथ एंजॉय कर रही हैं, बच्चा हंस रहा है, खिलखिला रहा है, पर जनाब को पता नहीं क्या हो गया भैया। और पता नहीं इनका खेल भी क्या है, बच्चे को मार मार के खेलते हैं। मतलब वो छोटा बच्चा है तो उसको पीछे से, माना कि वो सॉफ्ट टॉय है, ठीक है, सॉफ्ट टॉय से नहीं लगता, लेकिन ये मारने का क्या गेम है? वैसे तो उनकी मम्मा मारते मारते, डब्बा मारते मारते, अरे भाई जब तुम डब्बा फेंक ही रही थी तो किसी और डायरेक्शन में फेंक देती, और वैसे भी बच्चे खेलते हैं वहीं छोड़कर चले जाते हैं, तो तुम जहाँ खड़ी थी वहीं फेंक देते। उसको ऐसे फेंक रही थी, ऐसे फेंक रही थी कि बच्चे का माथा ही फोड़ दिया। बताओ, ऐसे ही उसके जनाब पापा वो खेल रहे हैं तो वो भी बच्चे के पीछे से उस सॉफ्ट टॉय को ही मार मार के खेल रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या माँ बाप हैं। अब ये भी याद दिला दिया कि हम यहाँ से अम्मी के लिए और पापा के लिए, यानी कि रूहान के अब्बू के लिए और अम्मा के लिए भी कुछ ले रहे हैं यहाँ से। तो नन्ना के लिए भी कुछ ले लेती भाई, नन्ना भी तो इंतजार कर रही होंगी ना। लेकिन यहाँ पे भी सिर्फ बच्चे के दादा और दादी, यानी कि अपने खुद के ससुर और सास के बारे में बात की, मम्मी के बारे में बात नहीं की, बताया भी नहीं। और काफी दिन से मम्मी तो देखने को भी नहीं मिल रही। और फिर यहाँ से थोड़ा सा सामान लिया और हम निकल गए घर। ये था मैडम का बहुत बहुत सुपर बोरिंग व्लॉग, लेकिन मुझे जो पॉइंट मिले वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सभी के रिप्लाई करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपके रिप्लाई करती हूँ, मतलब कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।